हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जूलॉजी के सेक्शन बी पार्ट वाले को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नीट 2023 का है, ठीक है, रिसेंटली इसी ईयर का है। अब इस क्वेश्चन के मतलब कि इस नंबर के पहले जैसे कि हम 186 से अभी डिस्कस करेंगे, इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे PYQ का आपको ऑप्शन मिलेगा और उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी PYQ के वीडियो आपको मिल जाएगा, तो पहले उसको देख लीजिए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी का सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, जैसे कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। अब ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना, जैसे कि 186 से लेकर के 200 मतलब कि 15 क्वेश्चन, तो आपको नीट में इसमें से 15 में से कितने 10 ही बनाने होते हैं, ठीक है। 5 ऑप्शन में रहता है इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज़ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। बिल्कुल गलत है, ये तो एक्टिव होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया। अगर सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है, द क्रोमोजोम कंडेंसेशन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के 3 फेजेज होते हैं, एक होता है G1 फेज, एक होता है एस फेज, G2 फेज। एस फेज में क्या होता है कि DNA का डिप्लीकेशन होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। G1 फेज गैप 1 फेज और G2 फेज मेटाबॉलिकली ग्रोथ होता है वो, मतलब कि ठीक है। तो G2 फेज वो गैप 2 फेज होता है। सो इसका राइट आंसर फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट, सेकेंड इज़ करेक्ट। अब हम आते हैं दूसरे नंबर। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें मैच करना है। मैच क्या करना है? लॉजिस्टिक ग्रोथ को मैच करना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एज पैरामीड एंड स्टेबल पैरामीड, ठीक है। अब ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, इसको हम किस में मिलाएंगे? तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड होता है सबसे पहले, तो यहाँ पे हम खोजेंगे लिमिटेड। हमको लिमिटेड सोर्स ऑफ एबिलिटी कंडीशन बिल्कुल सही है, तो एक का 2 हो जाएगा, एक का दो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम और सारा खोजेंगे। फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, मतलब लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड कितना भी हो जाए। जैसे पेड़ पौधे का जो ग्रोथ है वो तो अनलिमिटेड है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है पेड़ पौधे में, ठीक है, प्लांट्स में। तो इसका राइट आंसर बी का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बी का 1 खोजेंगे, बी का 1 एक ही में है, तो यहीं पे आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम मिलाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कही जा रही है। इन कॉकरोच, आपके इस नीट 2024 के सिलेबस में भी कॉकरोच है, तो आपको कॉकरोच से भी क्वेश्चन लगाने होंगे। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई, कौन कौन से इसमें एक्सक्रीशन मतलब किसके माध्यम से एक्सक्रीशन? सबसे पहले कॉकरोच जो होता है उसके एक्सक्रीशन को हम लोग चूज़ करेंगे, तो यहाँ पे नेफ्राइटिस, यूक्री ग्लैंड और फैट बॉडी हो जाएगा। मतलब कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी, सी एंड डी तीनों हो जाएगा। मतलब कि इसका राइट आंसर बी, सी एंड तीनों वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है, बहुत सारे इनकरेक्ट भी है। जैसे कि करेक्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट जो कह रहा है, टेट्राड फॉर्मेशन इन सीन ड्यूरिंग लेप्टोटिन। नहीं, टेट्राड जब भी बनता है, मतलब कि आपको मैंने बताया था कि टेट्राड और बाईवैलेंट, तो दो चीज़ें बनता है जो कि पैकेटिन वाले ऑप्शन में बनता है, तो यहाँ पे लैप्टोटिन फर्स्ट वाले में तो यहाँ नहीं बनेगा, तो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। अगेन ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के फेज में क्या होता है, द क्रोमोजोम सॉरी द सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। बिल्कुल सही है, सेपरेट होता है वहीं पे बनते हैं। सो बी इज़ द राइट। अगेन टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द पैकेटिन। नहीं, पैकेटिन में नहीं होता। पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में वहाँ पे टर्मिनलाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम बनता है। पैकेटिनी में और भी दूसरे काम होते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोजोम वहाँ पे बनता है, ठीक। सो इसका राइट आंसर डिप्लोटिन होना चाहिए था टर्मिनलाइजेशन का, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अगेन फिर हम आगे देखेंगे, आगे क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER द रिफॉर्म फॉर द टेलोफेज। ये भी सही है, टेलोफेज में ही ये सब जो भी ऑर्गन है वो बनते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो किस में होता है, तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होना चाहिए था, यहाँ क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा है, जैसे क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिया गया है, तो यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन आंसर होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सो द राइट आंसर्स इज बी एंड डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में कौन सा नहीं होता है, तो मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये तो होता है, ठीक है, ये तो करता है। वाटर को बैलेंस तो कौन, थायराइड हार्मोन ही करता है। रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी वही करता है। नॉर्मल रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल, ये नहीं कर सकता, दिस इज़ द रॉन्ग, ठीक है, सी इज़ द रॉन्ग।
अगेन फिर कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम को कैसे वो मतलब कंट्रोल कर सकता है, ये भी गलत है, उसका डेवलपमेंट भी नहीं कर सकता। एंड सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है। सो इनकरेक्ट है डी, सी एंड डी राइट आंसर, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहा जा रहा है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेशन फीचर्स ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ एनल सिस्टम इज द राइट आंसर्स। अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से इनमें स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है बेसोफिल, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ब्लड चैप्टर से, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया। बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल इन द डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है मोस्ट एबंडेंट नहीं होता है ये, ठीक है। और टोटल डब्ल्यूबीसी का नहीं होता, डब्ल्यूबीसी के दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्रेनुअल्स दूसरा ए ग्रेनुअल्स, उसके बेसोफिल पार्ट होते हैं ग्रेनुअल्स वाले के, ठीक है। तो टोटल का नहीं हो सकता, इसीलिए गलत है। बेसोफिल सेक्रेट इम्यून सेरोटोनिन एंड हिपैरिन, ये सही है, ये सिक्रीट करने का काम करता है। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये भी सही है। एंड बेसोफिल हैव द किडनी शेप न्यूक्लियस, नहीं ये किडनी शेप नहीं होता है, ये बाई कनकेव, और वहाँ पे एक ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि बिल्कुल ईयरफोन की तरह है ना, हेडफोन जैसा होता है स्ट्रक्चर। अगेन बेसोफिल आर ए ग्रैनुअल्स, नहीं ये ग्रैनुअल्स होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या मतलब, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि इसके बी, सी एंड बी, सी ही होगा आंसर। सो बी एंड सी इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन करेक्ट है। तो एन एक्सप्रेशन एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्लूइड एंड बॉडी स्विच ऑफ द एंड, ये क्या है, ऑस्मोरिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव लॉस जब होगा तो आदमी तो मर जाएगा, क्योंकि ब्लड के अंदर, जैसे यहाँ पे कह रहा है एन एक्सेसिव लॉस ऑफ द बॉडी फ्लूइड की एक्सेसिव लॉस हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स नहीं होगा, पूरा ख़त्म ही हो जाएगा वो चीज़, ठीक है, सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। ADH फैसिलेट वाटर रिस्पॉन्स टू द प्रिवेंट ड्यूलेशंस, ये सही है। ANF कॉज वैसोडाइलेशंस, ये भी सही है। एंड ADH कॉज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर्स, ये भी सही है। ADH रिस्पॉन्स फॉर द डिक्रीज इन GRF, ये गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन B, C एंड D हो जाएगा। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है, जैसे मास्ट सेल है, इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ब्लड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो मास्ट सेल जो होता है वो एडिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखेंगे बी तो बहुत सारे ऑप्शन में है, तो आगे फिर चेक करेंगे। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, तो इनर सरफेस जो होता है ब्रोंक्यूल्स का वो क्या होता है, तो इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल इज सिलिएटेड एपिथेलियम, सो ए इज़ द राइट आंसर्स। तो ए यहाँ पे है, बी का ए, बाकी सब कुछ में है नहीं, तो यहीं पे मिल गया। बट आगे भी देख लेते हैं। ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, आपको पहले से ही पता है। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो होता है कोबाइडल। जैसे ब्लड आपको पता था, एक यहाँ पे सी का 4, तो सी का 4 यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इसमें भी आप देख सकते थे, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल एंड सॉलिड ऑफ द डबल नर्व कॉर्ड, ये गलत है, बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल, अब यहाँ पे मिड डोर्सल जब होगा तो सॉलिड तो नहीं हो सकता, और डबल नर्व कॉर्ड ये हो सकता है, लेकिन इसके कारण गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तो सही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में पूछा है ना, तो कोऑर्डिनेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगेन प्रेजेंस ऑफ द पेयर्ड, उसके बाद फेरेंजियल ग्लाइटोस, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट नहीं हो, वेंट्रल हार्ट होना चाहिए, तो ये गलत है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्ट सीडोसिलेट एनिमल, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर 2 ही लग रहा है, बी एंड सी इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 नंबर, द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। अब यहाँ पे यूनिक मैमेलियन मतलब कि फीमेल बॉडी का दिया हुआ है ना, जैसे मेमरी ग्लैंड फीमेल में पाया जाता है, तो मेमरी ग्लैंड जो होता है मैमेलियन, यूनिक मैमेलियन, तो उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जैसे हेयर तो होता है, इसमें भी हेयर है, पिन्ना भी प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद हेयर्स, तो सब ऑप्शन यहाँ का सही है। उसके बाद पिन्ना, यहाँ भी पिन्ना। उसके बाद मोनोकाइड्रिक स्कल, ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये भी नहीं हो सकता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
अगेन थर्मिक मेम्ब्रेन ये भी नहीं हो सकता। तो आई थिंक 2, 3 एंड 4 इज़ द इनकरेक्ट, 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि हेयर भी होता है, पिन्ना भी होता है, मेमोरी ग्लैंड तो होता ही है, ठीक है। सो 1 is the right answer. Again, 197 number. The part of the human brain that help in the regulation of sexual behavior, expression, excitement, pleasures, rare fear, and lots of thing. This is control. Which मतलब किसके कारण कंट्रोल होता है? तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो कंट्रोल करने का काम करता है सेक्सुअल बिहेवियर को। तो उसमें हाइपोथैलेमस तो होगा ही। अब देखते हैं, इसमें हाइपोकार्पस है, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी थैलमस है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे थैलमस गलत, हाइपोथैलेमस जहाँ मिला करेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही फेमस चीज़ है और बहुत बार पूछा गया है, मतलब बहुत बार 22 में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस द कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ mRNA, मतलब मैसेंजर RNA है तो उसका कोडिंग सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे पहले 5 इधर 3 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ATCG, जो चीज़ रहेगा उसी का उल्टा कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ATCG है तो फिर ATCG 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 करके सब यहाँ पे सीक्वेंस, और 16 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करके आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो द राइट आंसर इज 2। अगेन 199 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के रिगार्डिंग कौन सा इनमें करेक्ट है? तो मस्कुलर बंडल आर होल्ड टुगेदर बाई कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर द फेसिकल्स, ये इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो होना चाहिए था कनेक्टिव टिश्यू तो है, बट यहाँ पे कैलेजीनियस नहीं होना चाहिए था, और फैसियाई तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। बी क्या कह रहा है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मस्कुलर फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन, ये सही है, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है ये। उसके बाद स्ट्रॉइड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड एक्शन द मायोसिन प्रोटीन, ये भी सही है। एम लाइन द कंसिडर्ड एक्शन एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द, ये जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट का क्वेश्चन कह रहा है मसल्स वाले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी एंड सी होगा, ठीक है। अगेन लास्ट क्वेश्चन इस 2023 के बायोलॉजी के लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड द एडवांटेज ऑफ द इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग के कौन से एडवांटेज नहीं है, कौन से लाभ इनमें नहीं है? तो फर्स्ट जो है, इट एक्सप्रेस हार्मफुल एक्सप्रेशन जीन दैट आर द एलिमिनेशन ऑफ सेलेक्शन, ये तो सही है, ये होना चाहिए, ठीक है। अगेन eliminations of less desirable gene and accumulation of superior gene take place due to it, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे इनब्रीडिंग में ये भी हो सकता है। इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज नहीं होना चाहिए था, यहाँ इंक्रीज होता है जब प्रोडक्टिविटी, तभी जाकर के क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ता है एंड कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग होते हैं, ठीक है। एंड इट डिक्रीज द होमोजाइगोटिस, ये गलत है, ठीक है। तो द राइट आंसर्स विल बी 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। तो हमने एक एक करके सारा जो है बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, ठीक है। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब कुछ हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि 2022 वाले सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इन सब क्वेश्चन को आपने नहीं किया है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 2022 के PYQ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।